मेहमद, आपसे शुरू करते हैं। क्या समझती हैं, क्या बताना पहले चाहेंगी, एक कामयाबी या एक नाकामी, और क्या सबसे बड़ी आपके ख्याल में भारी एक वो एक्ट थी जो इस हुकूमत की आइदर डिफाइन करती है एक साल को? देखिए ना, पहली चीज़ तो जो हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है वो है मईशत के अंदर इस्तेहकाम। हमने देखा कि पिछले चंद सालों के अंदर एक्चुअली जो बहुत सारी बातें भी हो रही थी कि शायद हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे और ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम 1 साल के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आया है। बल्कि आपने नंबर्स भी देखे होंगे कि फ़रवरी की जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, वो नवंबर 2015 के बाद लोएस्ट है। तो एक तो ये जो चीज़ है, ये हुकूमत की कामयाबी है। जहाँ तक नाकामी की बात है अलीना, सच्ची बात है, पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम है, जो हमारा एक सेटअप है, उसका ब्रेकडाउन हो गया है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, वो इर्रेलेवेंट हो गया है। इससे बड़ी नाकामी किसी मुल्क के लिए जो अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है, क्या होगी कि आपके कवानीन आप देख लें, आप बाकी सब कुछ देख लें, जिस तरीके से फंडामेंटल फ्रीडम्स की, जुडिशरी की, मीडिया की, बाकी सब चीज़ों की, ह्यूमन राइट्स की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़े नाकामी भी है और ये एक बहुत नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। और मुझे लगता नहीं अलीना कि शॉर्ट टर्म में इसका कोई हल भी है या ये रोल बैक भी हो सकेगा। तो आइंदा चंद साल जो हैं, और ये क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम की वजह से और उसका तोहफ़ा है, और मज़ीद वो हाइब्रिड निज़ाम भी मज़ीद मुस्तहकम होता जा रहा है और सीमेंट होता जा रहा है जिस तरीके से, तो इसको रोल बैक करना बहुत मुश्किल होगा और मुझे लगता है हमें अपने राइट्स वापस लेने में बहुत वक़्त लग जाएगा। बट क्या आप ये समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो नाकामी है इसने ओवरशैडो कर दिया हुकूमत की बाकी कामयाबियों को, या फिर इस दलील में ज़्यादा वजन है कि जो इस्तेहकाम या जो स्टेबिलिटी इस वक्त आई है उसके लिए कहीं ना कहीं ये लिबर्टीज़ लेने की ज़रूरत थी? नहीं अलीना, ये लिबर्टीज़ लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी इस इस्तेहकाम के लिए। मतलब मुआशी इस्तेहकाम की तो ज़रूरत है, पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक फ़र्क चीज़ है, और ये जो सब कुछ किया गया, ये एक कंट्रोल करने के लिए किया गया है। तो मेरे ख़्याल में इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी जो हमें नज़र आ रही है, वो ये है कि जो हाइब्रिड रिजीम के अंदर ये न्यू नॉर्मल बन गया है कि आपसे, यानी कि अगर एक्स बैन हो जाता है, साल से ऊपर हो गया है, और अब हमें आदत होगी कि हम वीपीएन के साथ खोल रहे हैं, हम पूछते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई इतना वो नहीं होता। फायरवॉल इंस्टॉल कर दी जाती है, हम उसके भी कोई ना कोई, चलो जी अच्छा जी इस तरीके से कर लेंगे या वो कर लेंगे। इंटरनेट की स्पीड खराब हो जाती है, हम उस पर भी कुछ नहीं। पीका कवानीन के अंदर इस तरह अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, उसके ऊपर हम बोलते हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत उसके ऊपर कुछ नहीं करेगी। 26वीं तरमीम आ जाती है, उसके अंदर जुडिशरी के साथ अब देखें क्या सब कुछ हो रहा है, वो भी एक न्यू ठीक है। नॉर्मल बन गया। ओवरऑल मुझे लगता है ये सब कुछ एक अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड का न्यू नॉर्मल बन गया है, जो कि एक अच्छी ट्रेंड नहीं है। नहीं है। इरशाद भट्टी साहब, एक कामयाबी एक नाकामी। मैडम शेख, चूँकि मौजू बड़ा पुराना है और बहुत ही घिसा पिटा है, तो लिहाजा शेर भी बहुत पुराना और बहुत ही घिसा पिटा। अच्छा। मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। यानी जिनके नतीजे में आज हम एक धोती और एक बुनियान में खड़े हैं, उनकी खूबियों और खामियों पर एक मर्तबा फिर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा शायद आप हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं ये। जी नहीं, जी नहीं, जी मेरा नहीं, जी नहीं, मेरे क्या जरूरत। तो एक मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। यानी मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैडम शेख, मुझे सारे रोज़े रखने हैं मैडम शेख। अच्छा मैडम शेख, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत है, दो ख़ानदानों की दो पार्टियाँ, और दोनों मिलकर 5वीं मर्तबा इक़्तिदार में, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हमने भुगता, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को हमने भुगता, आसिफ अली ज़रदारी साहब को हमने भुगता, बिलावल भुट्टो और आसफ़ा भुट्टो को हम भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को हमने भुगता, हमज़ा शहबाज को हमने भुगता, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा को हम भुगत रहे हैं। 1971 पाकिस्तान तोड़ने का एक अहम किरदार था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बाकी किरदारों में एक किरदार,
और जो बचा खचा पाकिस्तान हमारे हत्थे मिला, हमारे हत्थे हाथ आया 1988 में, वो हत्थे चढ़ गया इन दो पार्टियों के। और इन दो पार्टियों ने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बना दिया, तजादिस्तान बना दिया। और इन दो पार्टियों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, आइन, पार्लियामेंट, अदलिया, सहाफ़त, मुआशरत, जितना नुकसान इन दो पार्टियों ने इन चीज़ों को पहुंचाया, इतना नुकसान कोई फौजी आमर भी नहीं पहुंचा सका। बल्कि इन दो पार्टियों की कार्रवाइयों के सामने फौजी आमर मासूम लगते हैं मैडम शेख, क्योंकि उनका तो सब कुछ ओपन होता है। ये तो जमहूरी चोगे पहन के अंदर से बाहर करते हैं। अब आ जाइए मैडम शेख, अभी आपने कहा था मैं रोजे में हूँ, अभी चलें करें कंटिन्यू भट्टी साहब कंटिन्यू। अभी अब आ जाइए मैडम शेख, आपने कहा एक कामयाबी और एक नाकामी। ना 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 ना, कामयाबियां भी बहुत हैं, नाकामियां भी बहुत हैं। अच्छा। एक पे करेंगी तो मुझ जैसा जो आदमी है वो ऐसे कंफ्यूज जल्दी हो से लिस्ट जाएगा बता दें जैसे आप फिर 25 अपनी। करोड़ हैं। जल्दी से लिस्ट बता दें जी, फिर आप। भुट्टो और जिया का मिलाप और एक साल फिर इकट्ठा, ना कोई नजरिया मुश्तरक, ना कोई कदर मुश्तरक, ना कोई असूल मुश्तरक, ना कोई कोई चीज मुश्तरक नहीं, यानी आग और पानी। तो ये बड़ी कामयाबी है इक़्तिदार की खातर, मफादात की खातर, मुश्तरका मफादात कौंसल हुकूमत बनाना। नाकामी मैडम, रिकॉर्ड इश्तिहारात और रिकॉर्ड दौरों वाले शहबाज शरीफ का एक साल आइन पर भारी गुजरा, सहाफ़त पर भारी गुजरा, पार्लियामेंट पर भारी गुजरा, इलेक्शन पर भारी गुजरा, जमहूरियत पर भारी गुजरा, वोट की इज़्ज़त पर भारी गुजरा। और ये कदम जो भारी मुबारक है, इन्होंने रेड मार दी है इस मुल्क की। अच्छा। और मुल्क के इदारों की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बाकी बचा खुचा जो पाकिस्तान है उसकी कोई आज समत नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। ये आज आखिरी बात मैडम शेख करके माइक आपके हवाले कर रहा हूँ। बेनज़ीर भुट्टो के शुरू के बयानात देख लें, पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनने के और दूसरी मरतबा। नवाज शरीफ के पहली, दूसरी, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बयानात शुरू के देख लें। शहबाज शरीफ के PDM 1 के पहले देख लें, आसिफ अली जरदारी के देख। खुदा की कसम, मैंने आपके सामने किसी दिन आपको सामने में ला के रखूँगा, 19-20 मईशत दुरुस्त सिमत में चल रही है, पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है, इशारे बेहतर हो रहे हैं, कौम तैयारी कर ले दूध और शहद की नहरों की। सेम टू सेम ऐसा है कि लफ्ज़ भी नहीं बदलते ये लोग। हम वही रास्ता, उसी रास्ते से हम लुटे जा रहे हैं और उन्हीं रास्तों पे हम चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद मैडम शेख। अल्लाह आपके तदब्बर और तफक्कर को और बुलंद करे। आप जो समझ गई हैं वो कोई नहीं समझ सका। नहीं सर, मैं चाहती हूँ ज़रा हमारे बाकी एनालिस्ट भी अपना इनपुट दें, फिर मैंने आपसे सवाल भी करना है। मैं ज़रा समझ नहीं पाई हूँ, आपसे बेहतर समझना चाहती हूँ।